स्टडी को लेकर बहुत गंदा कट रहा है तुम्हारा। काट कोई और नहीं रहा, तुम्हारा अपना दिमाग काट रहा है। क्लास 11th एंड 12th के 90% बच्चे रोज बोलते हैं कमेंट सेक्शन में, भैया स्कूल ट्यूशन और कोचिंग के बाद पढ़ने का ही मन नहीं होता। एंड समर वेकेशन में तो और ज्यादा बुरा हाल है। अब तुम्हें अगर अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो अगले 7 दिन के लिए, जैसा मैं इस वीडियो में बताऊंगा ना, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना। 7 दिन में मैं तुम्हारी मेमोरी, माइंड एंड टाइम, इन तीनों को इस कुछ मिनट की वीडियो में फिक्स कर दूंगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में तुम्हारा रोना हमेशा के लिए खत्म होने वाला है कि भैया टाइम नहीं मिलता, लो मार्क्स आते हैं, जो भी याद करके जाता हूँ वो एग्जाम में भूल जाता हूँ। इन सभी प्रॉब्लम के लिए मैं ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो तुम वीडियो बंद होते ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे। और ये तुम्हें ज्यादा दिन के लिए नहीं, बस 7 दिन के लिए करना है और फिर तुम खुद देखोगे अपनी इंप्रूवमेंट। अब तुम में से मेजोरिटी बच्चे पढ़ते तो होंगे नहीं, और जो पढ़ते हैं उनका पढ़ने का तरीका ये होता है, वो लोग करते हैं पैसिव स्टडी। ये क्या होता है अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ चलो। अब तुम्हारी हैंड राइटिंग खराब है तो होता क्या है कि कोचिंग के नोट्स उठाएंगे, उनको ही फोटोकॉपी करा के मस्त उनसे ही पढ़ रहे हैं, या फिर एनसीईआरटी खोलते हैं और हाथ में एक चमकता हाइलाइटर लेकर पूरी बुक को शादी की कार्ड की तरह रंग देते हैं। दिमाग को बड़ा मजा आता है, पर मजा आता क्यों है पता है? बिकॉज यहाँ पे तुम्हारे माइंड का यूज है 0%, और साइंस की लैंग्वेज में इसी को पैसिव स्टडी बोलते हैं, यानी दिमाग को सिर्फ इनपुट देना। यानी ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि तुम जिम में बैठ के 4 दिन बस दूसरों को वेट उठाते हुए देख रहे हो, खुद कुछ नहीं कर रहे, और फिर घर आके अपना मिरर में बॉडी देख रहे हो कि कितनी बॉडी बन गई। ऐसे क्या बॉडी बनेगी तुम्हारी, ये बताओ। ऐसे ही तुम अपने रूम में बैठे हो और घर वाले सोच रहे हैं कि बच्चा तो पढ़ रहा है, और ये सब तुम भी इंटेंशनली नहीं कर रहे हो। तुम्हें भी आज ही इस वीडियो में पता चला होगा, तुम चीजों को पढ़ते रहे हो पर सीख नहीं रहे। तो इसकी जगह तुम्हें एक्टिव स्टडी करनी है। अब 10th में तो रट्टा मार के काम चल जाता था, 11th 12th में सिलेबस बड़ा होता है, तो यहाँ तुम्हारी रियल लर्निंग्स काम आएंगे, और यहाँ माइंड का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर स्टडी करते टाइम तुम्हारे माइंड को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, थोड़ा एफर्ट मारना पड़ रहा है, तो वही तुम्हारा एक्टिव स्टडी है। बिकॉज वहां पे तुम्हारे माइंड को आउटपुट भी निकालना है। अगर तुम्हारा माइंड स्टडी करते टाइम शांत है, आराम से चल रहा है, तो तुम गलत तरीके से पढ़ रहे हो। अगर तुम्हारा माइंड बार बार तुम्हें शौक देता है, बार बार तुमसे क्वेश्चन करता है कि ये क्यों हो रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सही रास्ते पर हो। अब टेंशन बिल्कुल भी मत लो, अब मैं तुम्हें वो बताऊंगा जहां पे तुम अपनी एक्टिव स्टडी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। एंड उसके बाद वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 7 डेज चैलेंज। अभी तक तुम समझ चुके हो तुम्हें पैसिव स्टडी नहीं करनी है। इस पैसिव स्टडी की वजह से ही तुम्हारा स्टडी में मन नहीं लगता। क्यों मन नहीं लगता और कैसे इसको इम्प्रूव करना है, ये जानना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को देख लेना। अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेल्फ स्टडी विंडो। अगर तुम्हें सेल्फ स्टडी का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता तो दिन में तुम्हें ये 2 विंडो यूज करनी है। विंडो 1 होगी तुम्हारी स्कूल के बाद घर आके तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है, और विंडो 2 है तुम्हारी कोचिंग के बाद घर आके सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी का टाइम कोई फिक्स्ड नहीं है, तुम आधे घंटे की भी कर सकते हो, 1 घंटे की, 2 घंटे की भी सेल्फ स्टडी तुम एक दिन में कर सकते हो। बट ये तुम्हारा 7 डे चैलेंज है, तो तुम्हें दिन में 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है, जिसमें तुम एनसीईआरटी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज इनकी प्रैक्टिस जरूर करोगे। तो रिसेंटली मैंने सभी बुक्स देखी और पर्सनली मुझे एमटीजी की ये वाली बुक सही लगी। इसके अंदर तुम्हारी एनसीईआरटी थ्योरी, वेल लेबल्ड डायग्राम्स, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस और असर्शन रीजन, हर टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें मिल रहे होंगे। मतलब कि सब कुछ एक जगह है। ऑनेस्टली काश ये मेरे टाइम पर होती तो मुझे भी इधर उधर नहीं भागना पड़ता। अब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक जरूर कर लेना, और इस पे डिस्काउंट भी चल रहा है। अब आता है इस चैलेंज का द एक्शन फ्रेमवर्क, जिनको तुम कल से नहीं अभी से करोगे। और ये 3 रूल्स तुम्हें अगले 7 डेज के लिए फॉलो करने हैं। जहाँ पे रूल नंबर 1 है तुम्हारा द क्लोज्ड बुक चैलेंज। जब भी तुम लेक्चर अटेंड करते हो, चाहे स्कूल से, कोचिंग से, ट्यूशन से, कहीं से भी, जैसे ही तुम्हारा लेक्चर एंड होता है, तुम घर पर आते हो, तो सबसे पहले तुम्हें उन लेक्चर्स का अपना रिवीजन करना है। जो भी तुमने नोट्स वगैरह बनाए थे उनको अपने बैग में ही रखे रहने दो, और अपने माइंड में सोचो क्या तुमने आज पढ़ा था। एक रफ कॉपी उठानी है और बिना देखे बुलेट पॉइंट्स आज जो तुमने लेक्चर में पढ़े थे उनको लिख डालो। फर्स्ट टाइम में तुम्हें बस 2 लाइन्स याद आएंगी, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होगा और तुम्हें गुस्सा भी आ सकता है कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। बट एक बात ध्यान रखना, वो जो 2 लाइन तुम्हें याद आएंगी ना, वही तुम्हारे माइंड में हमेशा के लिए छप जाएंगी। बिकॉज उस टाइम तुम्हारे माइंड को एफर्ट मारना पड़ रहा है, और यही तो तुम्हारी एक्टिव रिकॉल टेक्निक है। बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। इसको करने के लिए तुम्हें बस 10 से 15 मिनट देने अपने पूरे दिन के। अब इसके बाद आता है तुम्हारा रूल नंबर 2, रिवर्स इंजीनियरिंग। पहले अटैक फिर डिफेंड।
कुछ नया सा सुना है ना? आओ एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। अभी तक तुम्हारी आदत क्या होगी कि पहले तुम थ्योरी पढ़ते होगे और फिर बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते होगे, और उसमें भी तुमसे कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं होते होंगे। बट यहाँ पे तुम्हें अपने प्रोसेस को करना है उल्टा। आज से जब भी तुम कोई भी टॉपिक पढ़ने वाले हो ना, उसके पहले तुम्हें न्यूमेरिकल्स या PYQs देखना है। मींस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पहले ट्राई करना है। और आई नो कि तुमसे वो नहीं बनेंगे, बट जब तुम्हारा दिमाग उस प्रॉब्लम को देखेगा ना तो उसको एक शौक लगेगा। उसके बाद जब तुम थ्योरी पढ़ने के लिए बैठोगे, उसके बाद तुम्हारा माइंड अपने आप देखेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर इस वाली थ्योरी में था, और इससे तुम्हारी एफिशिएंसी 500% बढ़ जाएगी। ट्राई तो करना, तुम्हें एकदम मजा आएगा। यूनिक वे है ये। 7 डे चैलेंज का सेकंड रूल तुम्हें पता चल गया। अब थर्ड रूल आता है और भी मजेदार, दी ब्लाइंड नोट्स हैक। नोट्स बनाते टाइम पूरी कहानी मत लिखो। पेज के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल, व्हाई इज ओम्स लॉ वैलिड ओनली एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और उसका आंसर राइट साइड पर होना चाहिए, और उस आंसर को अपने हाथ से छिपा दो। और जब भी रिवाइज करने के लिए बैठोगे, ऐसे ही तुम्हें अपने हाथ से छिपा के याद करने का ट्राई करना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर था। अगर देख देख कर पढ़ोगे ना तो तुम्हारे साथ वही प्रॉब्लम होगी कि एग्जाम हॉल में बैठते ही सब कुछ भूल जाते हो। और हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है तुम्हारा दी ओवर नोट्स ट्रैप। 90% बच्चे ये गलती करते हैं कि एक चैप्टर पढ़ा स्कूल में, उसके नोट्स अलग होंगे, कोचिंग के नोट्स अलग हैं, और यूट्यूब वगैरह से कहीं से अलग से पढ़ रहे हैं तो उसके नोट्स अलग हैं। मतलब कि एक ही चैप्टर के 3 बार नोट्स बनाएंगे, या फिर कहीं से नोट्स उठाकर वो प्रिंट करा लिए। तीनों जगह के नोट्स पढ़े हैं ऐसे। और एक बात ध्यान रखना कि नोट्स बनाने से सिलेक्शन नहीं होता, दिमाग में बैठाने से होता है। तो उतना लिखो जितना तुम्हारे माइंड में चीजें क्लिक हो जाए, और अपने आंसर्स तुम अपने आप बनाने लग जाओ, और यही तुम्हारी रियल एक्टिव लर्निंग होती है। बाकी समर वेकेशन के लिए अगर स्टडी टाइम टेबल या फिर कैसे तुम्हें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, ये सब जानना चाहते हो तो मैंने इन दोनों वीडियोस में बता रखा है। अब और क्या करना है 7 डेज चैलेंज के अंदर, चलो उस पार्ट पर आते हैं। तो अभी सबसे पहले तुम्हें अपनी हैबिट क्रिएट करनी है, और वो हैबिट क्रिएट होगी तुम्हारी 7 डेज के अंदर, जहां पे तुम अपने सिलेबस का कोई भी स्ट्रीम है तुम्हारे पास, उन सभी के तीनों मेन सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर उठाओगे, और वो तुम्हें अगले 7 डेज में कंप्लीट करना है। मतलब कि तुम्हारा 7 डेज में तुम्हें 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं अपने। डेली 1 घंटा तुम अपने सब्जेक्ट 1 को पढ़ोगे, 1 घंटा सब्जेक्ट 2 और 1 घंटा सब्जेक्ट 3 को। अब 7 डेज चैलेंज के अंदर क्या करना है, सिंपली तुम्हें डे 1 पर लेक्चर अटेंड करना है, और उसके साथ साथ रिवीजन करना है, जो मैंने बताया था कि लेक्चर के बाद नोट्स बंद करके रिवाइज करना है। अब लेक्चर्स होते हैं तुम्हारे बड़े, तो इसीलिए 2nd डे पर भी तुम लेक्चर ही अटेंड करोगे, 3rd डे पर भी तुम लेक्चर ही अटेंड कर रहे होगे, एंड 4th डे भी तुम्हारा लेक्चर में निकल जाएगा। मतलब कि इन 4 दिनों पर तुम्हें अपने लेक्चर को अटेंड करना है और रिवीजन करना है बस। देन इसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा डे 5, जहां पे तुम अपने सभी PYQs को देखोगे और उनको सॉल्व करोगे। PYQs तुम्हें अच्छे से MTG वाली बुक में मिल जाएंगे, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। देन डे 6 पर तुम NCERT के क्वेश्चंस लगा रहे होगे, और फिर डे 7 पर तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होगे। और कुछ इस तरह से तुम्हारा ये 7 डेज चैलेंज कंप्लीट हो जाता है। ये चैलेंज तुम जैसे ही कंप्लीट करते हो ना, तो देखना तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाएगा। अब ऐसे ही 7 डेज चैलेंज प्लस 7 डेज चैलेंज, ऐसे ही करते करते तुम अपने डेज को भी इंक्रीज कर सकते हो। और इस चैलेंज की स्टार्टिंग करनी है तुम्हें कमेंट करके चैलेंज एक्सेप्टेड भैया, और फिर लग जाओ जो मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया है उन सभी चीजों को एग्जीक्यूट करने में। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बता सकते हो। तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो हो रही होंगी, इनको भी देख लेना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।